इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव, जीवन में कुछ क्षण आनंद को देने वाले होते हैं, कुछ क्षण अलौकिक हुआ करते हैं, लेकिन जो क्षण आनंद को देने वाले हैं वह क्षण हमारे जीवन में कितने क्षण तक ठहरते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जिन्हें क्षणों से हमें आनंद मिल रहा है, जिस कार्य को करने से हमें वस्तु की प्राप्ति हो रही है, उन शब्द को हम अपने जीवन में कितना अंगीकार करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता है। आज के जमाने में, पहले के जमाने में मैं देखता था, आप सभी देखते थे, यदि कोई मेहमान घर में आया करता था तो लोग उसको छोड़ने स्टेशन जाते थे तो उनकी आंखें भीग जाया करती थी। पहले के जमाने में कोई मेहमान आता था और लोग उसको छोड़ने स्टेशन जाते थे तो उसकी आंखें भीग जाती थी, और आज के जमाने में शमशान घाट में भी लोगों की आंखें नहीं भीग रही। पहले के जमाने में आपको आंसू जो निकलते थे वो भावनात्मक होते थे, और आजकल जो आंसू निकल रहे हैं वो भी आर्टिफिशियल हो रहे हैं। पहले के जमाने में मृत्यु अपने स्तर से होती थी और जन्म अपने स्तर से होता था, लेकिन आज के जमाने में जन्म भी हो रहा है ऑपरेशन के द्वारा और मृत्यु हो रही है वेंटिलेटर के द्वारा। पहले के जमाने में जन्म होता था अपने नॉर्मल तरीके से होता था, मरण अपने नॉर्मल तरीके से होता था, लेकिन जब आजकल जन्म भी नॉर्मल नहीं हो रहा है और मृत्यु भी वेंटिलेटर पे हो रही है, तो पहले के जमाने में और अंतर इतना आ गया कि पहले मौत और मुस्कान दोनों अपने आप से होते थे, लेकिन आज मृत्यु भी वेंटिलेटर के माध्यम से हो रही है और जन्म भी सीजर के द्वारा हो रहा है। आप विचार करिए, इस पंचम काल के इस कलयुग में जहां पर हर समय धोखा है, मंदिर में हो, गुरु के पास हो, जिनवाणी मां के पास में हो, परिवार में हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो, देश में हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर धोखा नहीं चल रहा है। इंसान बादाम धोके जरूर खाने लग गया है, फल को जरूर धोके खाने लग गया है, लेकिन इंसान ने लोगों को धोखा देना नहीं छोड़ा। जिस तरह से आप बादाम को धोकर खा रहे हो, काजू को धोकर खा रहे हो, फल को धोकर खा रहे हो, उसी प्रकार से आप लोगों को धोखा देना भी छोड़ दो तो समझ के चलना कि धोखा खाना भी, धोकर खाना भी ठीक हो जाएगा और धोखा देना भी समाप्त हो जाएगा। लोग आते हैं, तरह से मेरे पास आया करते हैं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मेरा बड़ा मन है कि मैं रात्रि भोजन त्याग ले लूं, लेकिन क्या करूं, ऑफिस ही 9 बजे पहुंचता हूं, ऑफिस से घर 9 बजे पहुंचता हूं। मैंने कोई बात नहीं, 11 बजे के बाद का नियम ले लो, 11 बजे के बाद का नियम ले लो। अब बोले महाराज जी क्या बताएं, जहां 9 वहां 12, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने कहा भाई जब तुम 11 का नियम लोगे ऑटोमेटिक 10 का आ जाएगा, 9 का आ जाएगा, 8 का, जो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जो अमेरिका भी जाते हैं, लंदन भी जाते हैं, लेकिन वहां पर भी रात को नहीं खाते, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर निकलते ही रात को खाने के लिए। विचारनी बात है, क्या कर रहे हैं, क्या परिणाम होगा और इसके बाद क्या मिलने वाला है। तो अपने जीवन में धर्म के प्रति आस्था रखें, गुरुओं के प्रति आस्था रखें, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। प्रसंग चल रहा है चुल्ली का, सुवियोगमती जी का जन्मदिन महोत्सव। वैसे तो साधु महाराजों के जीवन में जन्म का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि दीक्षा का महत्व होता है, क्योंकि दीक्षा हुई तो आज आप जन्म मना रही है। आज से 5 साल पहले जब गृहस्थ में थे, जन्मदिन के दिन पूरा परिवार ही पहुंच जाए वो बहुत बड़ी बात थी।
लेकिन यहां पर जन्मदिन मनाने के लिए परिवार क्या, सारे समाज के लोग पहुंचा करते हैं, क्योंकि जन्म लेने के बाद दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर दिया। क्योंकि मैं तो हमेशा बताता हूं कि जन्मदिन साधुओं का नहीं मनना चाहिए, बल्कि तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक मनना चाहिए, उसी से सबका कल्याण हो जाएगा। लेकिन तो भी व्यवस्था है कि जन्मदिन के बहाने लोग धर्म कार्य करते हैं। आज यहां पर इनका जन्मदिन मनाने के लिए आप एकत्रित हुए, साथ ही साथ में इन्होंने आर्य का दीक्षा के लिए अपने भाव व्यक्त किए, श्रीफल भेंट किया और सारी की सारी क्रियाएं की। देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं, श्रीफल भेंट करना, फल भेंट करना, ये सब तो मात्र औपचारिकता है। हमारे गुरु आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते थे, ना श्रीफल काम देगा, ना फल काम देगा, ना माला काम देगी। यदि भेंट करना है तो अपने आप को गुरु चरणों में भेंट कर दो, आपके जीवन के सारे कल्याण अपने आप हो जाएंगे। सारा श्रीफल और फल तो एक तरफ हो जाएगा। आपने अपने जीवन को ही भेंट कर दिया, श्रीफल फल तो सब एक तरफ है। और दीक्षा कठिन परीक्षा हुआ करती है। दीक्षित होना आसान होता तो सैकड़ों में नहीं, लाखों में साधु होते। दीक्षित होना आसान होता तो जो पूरे भारत देश में मात्र 1400-1500 साधु मिल रहे हैं, वो 1400-1500 नहीं होते, बल्कि लाख 2 लाख साधु तो आपको मिलते। आज मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मंदिर जी में प्रतिमा लाना है, पंचनाक कराओगे, लाख 2 लाख 1-2 करोड़ रुपए खर्च करोगे, मंदिर जी बन जाएगा, प्रतिमा स्थापित हो जाएंगी। लेकिन यदि कह दिया जाए कि महाराज जी चतुर्मास जब करेंगे, जब यहां से कोई दीक्षार्थी उत्पन्न होगा, लोग बोलेंगे महाराज जी को लाना मत, मेरे बच्चे का नंबर ना जाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, जिंदगी की व्यवस्थाएं हैं कि महाराज जी कहेंगे पंचनाक करोगे तो मैं आऊंगा, विधान करोगे तो मैं आऊंगा, तो समाज का एक व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, महाराज जी आप तो आइए, पूरा विधान में करा दूंगा। लेकिन महाराज जी कहें कि तुम्हारे समाज से कोई दीक्षा लेगा तो मैं नगर में आऊंगा, महाराज जी पश्चिम बिहार क्या, अब तो पश्चिमी दिल्ली मत आना। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि जीवन में ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं कि पुण्यशाली वह लोग हुआ करते हैं जो हाथ में श्रीफल लेते हैं और श्रीफल लेकर गुरु चरणों में समर्पित करते हैं कि ये मेरा श्रीफल आपके चरणों में, मैं व्रत लेने आया हूं, नियम लेने आया हूं। अर्घ्य में तो रोज चढ़ा रहे हो आप, अर्घ्यम निरपामति स्वातो, मेरे सामने रोज सैकड़ों लोग श्रीफल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं। लेकिन सैकड़ों में से 1-2 आदमी ऐसे होते हैं जो कहते हैं, हे भगवान, हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में श्रीफल चढ़ा रहा हूं, इसलिए चढ़ा रहा हूं कि मैं कोई नियम लेना चाहता हूं, मैं संकल्प लेना चाहता हूं, मैं कोई व्रत लेना चाहता हूं। ध्यान रखिएगा, जीवन में आना और जाना इस सृष्टि का अटल नियम है। जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है वह जाएगा जरूर। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके अवसार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। ये सबको ही सुनते हैं, सबको ही पढ़ते हैं, लेकिन बाहर जब जाते हैं तो काय का राजा, काय का राजा, भाई थाली लाओ भाई। मैं आपको सबको सब कुछ पता है, सब कुछ मालूम है, लेकिन उसके बाद में वो सब चीजें कहां तक है जब तक मंदिर में है। मैं जब बचपन में मंदिर जाया करता था तो हमारी मां हमसे कहती थी, मंदिर में जाना तो मंदिर से कुछ लेकर मत आना। तो हम लोग जाते बना चले आते। एक बार ऐसे एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने प्रवचन तुम सुनते हो? बोले रोज सुनता हूं। कैसा लगता है? बोले बहुत अच्छा लगता है। मैंने पूछा 4 दिन पहले मैंने क्या सुनाया था? नहीं मालूम। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज जी आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि मंदिर से कुछ लेकर मत आना, मंदिर से कुछ लेकर मत आना। तो मैं तो सुनता हूं और घर चल देता हूं, क्योंकि आपने ही तो कहा था कि मंदिर से कुछ लेकर। सोचिए, मेरी मां ने तो मुझे समझाया था कि कहीं मंदिर से मैं कोई सामान ना उठा लाऊं, लेकिन उस बात को मैं बोलता मंदिर से लेकर आता, तो प्रवचन को छोड़ो, बोले मंदिर से लेकर क्या जाना है। इसलिए ध्यान रखिएगा, रीते घड़े में जल आ सकता है, लेकिन जो घड़ा उल्टा होगा उसमें पूरी बरसात क्या, पूरा सागर समा जाए तो भी जल नहीं आ सकता, क्योंकि उल्टा है। इन्होंने जब हमारा रोहिणी चतुर्मास था 2019 में, अपनी क्रियाएं करते, जैसे श्रावक क्रिया करते अपनी क्रियाएं करते, उस समय वहां पर संध्या काल में 6 डाला की क्लास हुआ करती थी। नित्य प्रति संध्या काल में 6 डाला पढ़ाया करते थे। वहां पर बैठते, अपने प्रश्नोत्तरी करते और तरह तरह के अपने जो इनके मन की शंकाएं थे, विचार थे, उनको हमने जिनवाणी माँ के माध्यम से, गुरुदेव ने जो मुझे सिखाया पढ़ाया है उसके माध्यम से समाधान करने का प्रयास किया। शिमला बिहार प्रारंभ हुआ, और सच बात तो यह है कि शिमला के पहले तक तो मेरे विचार में भी था कि दीक्षा होगी, लेकिन जैसे ही शिमला में सुख सागर जी महाराज जो इलक जी थे, इनके प्रबल भाव हुए कि मुझे अब मुनि दीक्षा लेना है, और शिमला में ही इनके भाव हो गए। लेकिन कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी कि वह काम रुक गया।
तो फिर उनकी दीक्षा के समय उनके मन में बात आई कि इतने कम उम्र के व्यक्ति दीक्षित हो सकते हैं, तो मेरी तो अवस्था ढलने को है, तो मैं दीक्षित क्यों नहीं हो सकती। और उस समय इनके वैराग्य के भाव हुए और कालांतर में संघर्ष विघर्ष के बाद में संकल्प विकल्प के साथ में राग देश के बीच में इन्होंने अपना पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करने के बाद में जैनेश्वरी दीक्षा के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। तो आज यहाँ पर छुल्ली का सुवियोगमती माता जी के नाम से आपके सामने उपस्थित हैं और आगामी समय में सब कुछ सही रहेगा तो संभवतः 26 जनवरी को इनको आरिका पद से भी अलंकृत करने का प्रयास करेंगे, जिसमें नारी पर्याय की सर्वोच्च पर्याय यदि कोई है तो है आरिका दीक्षा है। नारी पर्याय पंचम काल में यदि नारी पर्याय का सबसे श्रेष्ठ पद है तो राष्ट्रपति का नहीं है, प्रधानमंत्री का नहीं है। क्यों नहीं है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी जिनके चरणों में झुकते हैं, अर्थात उनसे बड़ा पद तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से उनका हो गया। तो हमारे जैनागम में नारी पर्याय में यदि सबसे बड़ा उत्कृष्ट पद यदि कोई है तो है आरिका दीक्षा। गणनी आदि तो ये पद उपाधि है, लेकिन आरिका दीक्षा से बड़ा पद होता है। तो 26 जनवरी को आरिका पद से अलंकृत करने का प्रयास करेंगे। अपने जीवन में साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। और हम तो इनके लिए क्या, अपने संघ के साधुओं के लिए क्या, आप सभी के लिए की शुभ भावना भाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिणाम निर्मल करे। परिणाम में विकृति आती है, थोड़ी देर को आने दीजिए, हमारे भी आती है, सबके आती है, लेकिन परिणाम में विकृति जिंदगी भर के लिए ना रहे। कसाय बने तो पानी में लकीर खींचने की जैसी बने कि पानी में लकीर खींचती है उतनी कसाय रहे, तो समझ के चलना कि संतुलन कसाय होगी और जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि कसाय पत्थर में लकीर की तरह हो गई तो कल्याण होते होते भी रुक जाएगा। संतों के पास जाते हो, ज्ञान की बात करो, चर्या की बात करो, इधर उधर की बात करने से क्या होगा। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं आपको आहार दे सकता हूं। अब मैंने कहा दे सकते हो, ले भी सकते हो। तो चौके में पहुंच गया, बोले थाली लगा दो। चौके पहुंच गया, थाली लगा दो। लोग बोले क्या हुआ, बोले मैं महाराज जी के पास गया था, मैंने पूछा आहार दे सकते हो, महाराज जी बोले ले भी सकते हो। तो मैंने सोचा पहले ले लूं फिर दूंगा। मेरा मतलब था कि आहार दे भी सकते हो और महाराज बनके, समझिए बात को, मैंने कहा कि आहार दे भी सकते हो और आहार ले भी सकते हो। बंदा चौके में पहुंच गया कि थाली लगा दीजिए, चौके वाले लगा भी दी, उसको कोई काम होगा। और जब वो चालू किया, बोले क्या बात है, बोले महाराज जी ने कहा था आहार दे भी सकते हो ले भी सकते हो, मैं ले तो लूं पहले। ध्यान रखना, आहार सिर्फ साधुओं का होता है, गृहस्थों का नहीं। गृहस्थों का होता है भोजन। क्या होता है, भोजन। और लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, पहले के जमाने में भोजन कहां बनता था पता आपको, रसोई घर में। और आजकल भोजन कहां बनता है, किचन में। किचन में जब भोजन बनता है तो किचकिच 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 चलती रहती है। क्यों, किचन किचन। और पहले रसोई घर की वहां पर अन्नपूर्णा हो जाया करती थी कि कितना भी भोजन जीम जाए लोग, लेकिन भोजन समाप्त नहीं होता था। और यहां तो यदि कोई भोजन करने बैठा है, अंदर से चम्मच की आवाज आ जाती है, पति समझ जाता है कि दाल खत्म हो चुकी है। आप सब तो धर्मात्मा है, मैं बताना चाह रहा हूं कि अंदर से वहां पर रोटी के बाद में वो बोलते हैं कि बस, वो जब परोसने आता है बोलते हैं ये गर्मा गर्म आखिरी रोटी है, अगला समझ जाता है इसका तो नंबर ही नहीं है। तो जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आएंगे कि आप अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। तो मैं तो आज इस अवसर पर सुवियोगमती माता जी के लिए यही मंगलाशीर्वाद रखता हूं कि वह अपने साधना में, अपने व्रत में, अपने नियम में, अपनी साधना में परिपूर्ण होकर अपना कार्य करें। और अभी तो नारी पर्याय है, आने वाले समय में पुरुष पर्याय से मुनि बनकर अपना आत्मा का कल्याण करें, यही मंगल शुभकामना और इनके लिए शुभ भावना। और आज आप सभी लोग उपस्थित हुए, सभी के लिए मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद। कि मैंने आपको पहले बताया कि जन्मदिन का साधु जीवन में कोई महत्व नहीं है, दीक्षा का महत्व होता है, लेकिन जन्मदिन एक स्मृति है कि उन्होंने जन्म लिया, आज सबका कल्याण करने और सब लोग पहुंचे। और आज यहाँ पर जो शांति विधान का आयोजन हुआ उस पर सभी समाज ने, और पश्चिम बिहार एक समाज ऐसी है जहाँ पर हमारा हर बार आगमन होता है और आने वाले फरवरी माह में इनके यहाँ पर 25वां रजत जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। तो ये भी सब कुछ सकुशल रहेगा, तो बड़े धूमधाम से आगे समाज संपन्न करने का प्रयास करेगी। सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।